क्या आपने कभी ऐसी सभ्यता के बारे में सुना है जहां इंसानों की बलि दी जाती थी, वो भी अपने देवताओं को खुश करने के लिए? या फिर ऐसी सभ्यता जहां लोग जिंदा इंसानों को ताबूतों में बंद करके जमीन में दफना देते थे और ये सब एक रिवाज था? दुनिया में कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थीं जो जितनी रहस्यमयी थीं उतनी ही खतरनाक भी। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जहां खून, अंधविश्वास और आतंक की कहानियां छिपी हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह हकीकत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो सभ्यता जिसे माना जाता है अब तक की सबसे खतरनाक सभ्यता। मध्य अमेरिका की धरती पर कभी एक सभ्यता फली फूली थी, माया सभ्यता। कल्पना कीजिए, वो दौर जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में डूबे थे। तब माया सभ्यता के लोग तारों की भाषा समझते थे। खगोल विज्ञान और गणित में उनकी महारत लाजवाब थी। उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। लेकिन इस उन्नत सभ्यता का एक स्याह पहलू भी था, एक ऐसी सच्चाई जो रूह कंपा देने वाली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मानव बलि की। माया लोग मानते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें इंसानी खून से तृप्त करना होगा, और ये बलिदान कोई साधारण नहीं थे। कैदियों को दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता और फिर उनके सीने चीर कर धड़कता हुआ दिल निकाल लिया जाता, देवताओं के चरणों में अर्पित करने के लिए। सोचिए उस दर्द को, उस भयावह दृश्य को। वाकई माया सभ्यता की यह सच्चाई रूह कंपा देने वाली है। अब हम आते हैं मेक्सिको की धरती पर, जहां कभी एज़टेक सभ्यता का राज्य था। एज़टेक लोग बेहद धार्मिक थे, लेकिन उनका धर्म, उनकी आस्था आज हमें सिर्फ खौफ से भर देती है, क्योंकि उनकी आस्था का आधार था इंसानी खून। जी हां, आपने सही सुना। एज़टेक लोग मानते थे कि सूरज देव को हर दिन उगने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है, और इसी मान्यता के चलते उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की बलि दे डाली। कल्पना कीजिए, खुले मैदान में हजारों लोगों के सामने एक इंसान को बलि चढ़ाया जा रहा है। किसी का दिल निकाला जा रहा है तो किसी का सर कलम किया जा रहा है, और तो और कई लोगों को तो जिंदा ही जला दिया जाता था। कहा जाता है कि एक साल में 20,000 से ज्यादा लोगों की बलि दी जाती थी। सचमुच एज़टेक सभ्यता की यह कहानी बताती है कि कैसे अंधविश्वास इंसान को हैवान बना सकता है। हमारा अगला पड़ाव है दक्षिण अमेरिका, जहां एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर इनका सभ्यता ने अपने पैर पसारे थे। इनका लोग प्रकृति के पुजारी थे, लेकिन उनकी पूजा पद्धति भी कम खौफनाक नहीं थी। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती, जैसे भूकंप, बाढ़ या सूखा, तो इनका लोग डर के साए में जीने लगते, और इस डर को दूर करने के लिए वो करते थे एक और खौफनाक काम, बच्चों की बलि। जी हां, आपने सही सुना। सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ बच्चों को चुना जाता, उन्हें सजाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते, और फिर उन्हें लेकर लोग चल पड़ते उन बर्फीले पहाड़ों की तरफ। इन मासूम बच्चों को जिंदा ही दफना दिया जाता। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो जाती। आज भी कई बार उन बर्फीले पहाड़ों से इन बच्चों के शव मिलते हैं, जो उस क्रूर सभ्यता की याद दिलाते हैं। प्राचीन यूनान की धरती पर एक शहर था, स्पार्टा। स्पार्टा अपने अनुशासन, अपने योद्धाओं के लिए मशहूर था, लेकिन यह अनुशासन, ये ताकत हासिल होती थी क्रूरता से। जी हां, स्पार्टा में पैदा होते ही हर बच्चे की किस्मत का फैसला हो जाता था। अगर बच्चा स्वस्थ हुआ तो उसे योद्धा बनने के लिए चुना जाता, और अगर बच्चा कमजोर या बीमार हुआ तो उसे एक खाई में फेंक दिया जाता। कल्पना कीजिए उस मासूम बच्चे के साथ क्या बीतती होगी। जो बच्चे बच जाते, उन्हें 7 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप से, अपने घर से जुदा कर दिया जाता। उन्हें दी जाती थी कठोर से कठोर ट्रेनिंग। भूख, प्यास, मारपीट, मानसिक यातना, ये सब तो आम बात थी। स्पार्टा में दर्द को कमजोरी माना जाता था, और जो दर्द सहन नहीं कर पाता उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता। सचमुच स्पार्टा की कहानी बताती है कि कैसे इंसान इंसानियत को भूलकर हैवान बन सकता है। मध्य एशिया के विशाल मैदानों से लेकर रूस की सीमा तक कभी एक और खतरनाक सभ्यता का राज्य था, स्किथियन सभ्यता। ये थे घुड़सवार योद्धा, जिनकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। कल्पना कीजिए एक युद्ध का मैदान जहां लाशें बिछी हुई हैं, और उन लाशों के बीच से गुजरते हुए स्किथियन योद्धा अपने दुश्मनों के सिर काटकर उन्हें अपने घोड़ों की जीन पर लटका लेते। जी हां, ये थी उनकी बहादुरी का सबूत। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहा जाता है कि स्किथियन योद्धा अपने दुश्मनों की खोपड़ी से शराब पीते थे। जी हां, आपने सही सुना।
युद्ध में मारे गए दुश्मनों की चमड़ी उतारकर वो उससे अपने लिए कवच और कपड़े बनाते। यहां तक कि रोमन साम्राज्य, जो खुद अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, वो भी स्किथियन योद्धाओं से खौफ खाता था। सचमुच स्किथियन सभ्यता की कहानी बताती है कि कैसे क्रूरता इंसान को हैवान बना सकती है। चैप्टर 6, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। एक रहस्यमय अंत सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम अपनी विरासत मानते हैं, वो अपनी शांति और समृद्धि के लिए जानी जाती है। लेकिन इसी सभ्यता के दो प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अपने पीछे छोड़ गए हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो रातों रात वीरान हो गया। मोहनजोदड़ो के खंडहरों से मिली है सैकड़ों लाशें, मानो अचानक मौत ने वहां तांडव मचा दिया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सब हुआ किसी भयानक प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो कुछ का मानना है कि यहां हुआ था कोई भीषण विस्फोट, शायद परमाणु विस्फोट। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के ये रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर उस दौर में क्या हुआ होगा। चैप्टर 7, वाइकिंग सभ्यता। समंदर से आतंक, ठंडे समुद्रों से उठती हुई एक और खतरनाक सभ्यता का नाम इतिहास में दर्ज है, वाइकिंग सभ्यता। ये थे नॉर्वे और स्वीडन के निवासी, जो अपने जहाजों में सवार होकर दूर दूर तक लूटपाट मचाते थे। कल्पना कीजिए, शांत समुद्र के बीचों बीच अचानक से वाइकिंग जहाज प्रकट होते और शुरू हो जाता मौत का तांडव। गांव के गांव लूट लिए जाते, लोग मार दिए जाते, और जो बचते वो सिर्फ वाइकिंग्स की क्रूरता की कहानियां सुनाने के लिए। लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ लुटेरे नहीं थे, उनकी संस्कृति में भी मौजूद थी कई क्रूर परंपराएं। जैसे जब कोई राजा मरता तो उसकी पत्नी या उसकी दासी को भी जिंदा जला दिया जाता, ताकि वो मरने के बाद भी अपने राजा की सेवा कर सके। सचमुच वाइकिंग सभ्यता की कहानी बताती है कि कैसे इंसान क्रूरता को अपनी पहचान बना सकता है। चैप्टर 8, कार्थेज सभ्यता। बच्चों की बलि का काला सच। हमारा सफर खत्म होता है उत्तरी अफ्रीका के तट पर बसे कार्थेज शहर में। यह शहर अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक काला सच, बच्चों की बलि। जी हां, आपने सही सुना। कार्थेज के लोग मानते थे कि देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बच्चों की बलि देना। और ये कोई साधारण बलिदान नहीं थे। नवजात शिशुओं को, जी हां, नवजात शिशुओं को जिंदा जला दिया जाता था। कल्पना कीजिए उस मासूम बच्चे की चीखें, उस मां का दर्द जिसका बच्चा उस आग में जल रहा है। खुदाई में मिले हैं हजारों घड़े जिनमें भरे हुए हैं उन मासूम बच्चों की हड्डियां। सचमुच कार्थेज सभ्यता की यह कहानी बताती है कि कैसे अंधविश्वास इंसान को किस हद तक क्रूर बना सकता है। ऊतरो, सबसे खतरनाक सभ्यता। क्या इतिहास से कोई सबक सीखा है इंसान ने? अब सवाल उठता है, इन सब में से सबसे खतरनाक सभ्यता कौन सी थी? अगर बलि की संख्या देखें तो एजेटेक सभ्यता सबसे ऊपर है। अगर मानसिक और शारीरिक क्रूरता देखें तो स्पार्टा, और अगर रहस्य और विनाश की बात करें तो मोहनजोदड़ो। लेकिन इतिहासकारों की नजर में माया और एजेटेक सभ्यताएं सबसे खतरनाक थी, क्योंकि इनके रिवाजों में इंसान की जान लेना एक आम बात थी। और सबसे डरावनी बात यह है, वो सब कुछ धर्म के नाम पर होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सबसे खतरनाक सभ्यता कौन सी थी। ऐसे ही रहस्यमयी और खौफनाक फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो।